ईशा रामनारायण जी का नेटवर्क चला गया लगता है। नेटवर्क चला गया या फिर कोई म्यूट का मामला कुछ गड़बड़ हो गया। मेरा तो ठीक है। नहीं, अब बोलिए बोलिए। उन्होंने अनेक नरक देखे, कहीं किसी को बिच्छू सर्प काट रहे थे, कहीं किसी को जीते जी कुत्ते सियार नोच रहे थे, कोई आरे से चीरा जा रहा था, कोई तेल में उबाला जा रहा था। इस प्रकार पापियों को बड़े कठोर दंड दिए जा रहे थे। युधिष्ठिर ने यमदूत से कहा, ये तो बड़े भयानक दंड है, कौन मनुष्य यहाँ दंड पाते हैं? यमदूत ने नम्रता से कहा, जी महाराज, ये बड़े भयंकर नरक है, दंड है। यहाँ केवल वही मनुष्य आते हैं जो जीवों को मारते हैं, मांस खाते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं और तथा और भी बड़े पाप करते हैं। लोग हाय हाय कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर युधिष्ठिर के वहां रहने से उनके कष्ट मिट गए। वे कहने लगे, आप यहीं रहो। युधिष्ठिर वहीं रुक गए। तो स्वयं धर्मराज और इंद्र ने आकर इनको समझाया और कहा कि आपने एक बार छल भरी बात कही थी, आपको इस रास्ते से लाया गया है। आपके कोई परिचित या संबंध या नहीं है जो मनुष्य शरीर धारण करके पाप करते हैं, जीव पर दया नहीं करते, उल्टे दूसरों को पीड़ा दिया करते हैं, वे ही इन नरकों में आते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कुछ सोचा, संभवतः वे स्मरण कर रहे थे कि नर शरीर दरिजे पर पीरा, करें थे सही महाभव पीरा। नारायण नारायण जी। तो संतोष भाई क्या कह रही? संतोष भाई बोलिए। राम राम, प्रणाम जी। सब कहानी के लिए बोल रही थी, एक ही बात। ठीक है, आप कल सुनाना फिर। अच्छा, तो देवकी जी अब आ गए। हाँ देवकी जी, सुनील दास जी क्या पूछते हैं? सुनील दास जी बोलिए। सुनील दास जी। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम, बोलिए। हाँ महाराज जी, ये सुख और दुख में समता कैसे रखा जाता है? अभी इसका क्या बताएं? एक समान समझना चाहिए, सुख दुख को, सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं। अब संतों की बताई हुई बात है, वो कह देते हैं आपको। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो भगवान के मंगलमय विधान से होता है। अगर ये बात हमारे पक्की जच जाए तो न तो हम सुख में फूलेंगे और न दुख में रोएंगे। अब नरसिंह जी महाराज के जीवन की घटनाएं आप तो देखते ही सुनते ही हैं। बहुत ही पैसे थे एक जमाने में उनके पास और फिर बिल्कुल गरीब हो गए। और फिर ये दशा हो गई कि उनके पास अपनी बेटी के मायरे में भरने के लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो वो तो भगवान के भरोसे अपना चल दिए कि वो उनकी बेटी है, वो अपने आप जो करेंगे करेंगे। तो अब वो अगर दुखी होते तो दुखी हो जाते, पर वो दुखी नहीं हुए।
क्योंकि वो जानते हैं भगवान का मंगल में विधान है, जिसमें जय विधि राखे राम ताई विधि रही। ये सुख दुख में समान रहने का एक उपाय है। और ज्ञानियों की दृष्टि से देखें तो न सुख भी सदा रहेगा न दुख भी सदा रहेगा। तो सुख है वो आते हुए अच्छा लगता है, जाते हुए बुरा लगता है। दुख है वो जाते हुए अच्छा लगता है, आते हुए बुरा लगता है। तो दोनों है तो समान ही। पर अगर हम भगवान पर भरोसा करें, उनके विधान को हम अपने लिए मंगल में माने, तो ये सरल हो जाता है। ये ज्ञानी की दृष्टि से इसको अपना समता में आना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से सरल हो जाता है। भगवान जो हमारे लिए विधान करते हैं उसमें हमारा कल्याण है। ये बात अगर हमारे पक्की जच जाए तो फिर हमको कोई भी परिस्थिति आए उसमें दुख नहीं होगा। हाँ, पीड़ा हो सकती है, कष्ट हो सकता है, लेकिन एक दुख होना अलग चीज है। जैसे हमारे कोई फोड़ा हो जाता है तो डॉक्टर से हम खुद जाकर कहते हैं भाई ठीक है इसका चीरा लगाओ। तो चीरा लगाने से पीड़ा तो होती है लेकिन दुख नहीं होता। दुख है वो होता है हमारे हृदय में और पीड़ा होती है चमड़ी में। तो ऐसे पीड़ा तो हो सकती है लेकिन दुख नहीं होता। सेठ जी के बारे में सुना है, सेठ जी के पित्त के थैले में पथरी थी। अब उनका नियम था कि भाई हम अंग्रेजी दवाई लेंगे नहीं, तो ऑपरेशन कराएंगे तो अंग्रेजी दवाई लेना पड़ेगा, अंग्रेजी इंजेक्शन लगेंगे। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। वो जब दर्द होता था तो गौमूत्र गर्म करके और उससे सेक करते थे। किसी बर्तन में गौमूत्र को डाल करके फिर उससे कपड़ा बीच में रख के सेक देते थे। तो पीड़ा तो इतनी होती थी। हमारे डॉक्टरी में 3-4 पीड़ाओं को बहुत ज्यादा बड़ी पीड़ा बताया और उसमें यहाँ तक कहते हैं इससे तो मरना ही अच्छा है। तो उसमें एक है दांत की पीड़ा, एक है पित्त की थैली की पीड़ा। ये जो पित्त की थैली में पथरी हो जाती है उससे पीड़ा होती है। एक होती है गुर्दे में पथरी हो जाती है उससे पीड़ा होती है। ये जो दर्द है ये इतने भयंकर होते हैं कि आदमी को लगता है कि अब तो मर जाए तो ठीक। इतना भयंकर दर्द होता है। और कहते भी है, मैंने रोगियों को कहते भी सुना है कि अब मेरी जान निकल जाएगी, या तो इस दर्द को कम कर दो, नहीं तो ये जो ऐसे संत महात्माओं को भी ये प्रारब्ध है, ये भुगतना पड़ता है। पर वो इसको इस तरह भुगत लेते हैं कि भगवान का भेजा हुआ है इसलिए मेरे लिए मंगलमय है। भगवान है जो मेरे पाप काट रहे। भगवान हमारे से प्यार करते हैं इसलिए हमारा बुरा नहीं कर सकते। माँ है वो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है चीरा लगवाने के लिए। तो अब बताइए माँ क्या उस बच्चे का बुरा कर सकती है? नहीं कर सकती। पर बच्चे को तो यही लगता है ना कि मेरे को चीरा लगवा रही है, ऐसी बात है। तो अगर मन में ये भाव हो कि भगवान का हाथ है इसमें,
फिर सुख दुख में समता आ जाती है। एक बार सेठ जी बीमार हो गए तो गीता भवन की बात है, ऋषिकेश गीता स्वर्गाश्रम। तो सेठ जी को पता लगा कि कुछ माइयां हैं वो मेरे ठीक होने के लिए अनुष्ठान कर रही है, कुछ पूजा पाठ कर रही है। तो उन्होंने मना करवाया कि मेरे प्यारे के विधान को बदलना चाहती है, जो मेरे प्यारे ने मेरे लिए विधान किया है वो मेरे लिए मंगलमय है, उसको बदलना ये उचित नहीं है, इसको बंद कराओ। तो आप बताइए वो सुख दुख में समान हो गए कि नहीं? जी महाराज। उनको पीड़ा तो हो जाती है लेकिन दुख नहीं होता। इस तरह से आदमी सम रह सकता है। और कर्मयोग की दृष्टि से तो भगवान ने गीता में बताया ही है अर्जुन को, केवल कर्तव्य की दृष्टि से तुम युद्ध करो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय तत्व युद्धाय जिसमें नहीं हूं पाप मोआप्सुषी। हे अर्जुन, तू कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, लेकिन तू केवल कर्तव्य की दृष्टि से, एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो प्रजा को अत्याचारी शासक से मुक्त कराए, उसके लिए क्षत्रिय का जन्म हुआ है। तो तू अपने कर्तव्य का पालन करने की दृष्टि से सुख दुख जय पराजय लाभ हानि को समान समझ करके और सेवा की दृष्टि से, कर्मयोग की दृष्टि से तू युद्ध कर तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। इस तरह से भी समता आ सकती है। और सबसे सरल तरीका है भगवान के मंगलमय विधान को अपने लिए मंगलमय समझने से मनुष्य बड़े से बड़े कष्ट को भी और समता पूर्वक सहन कर सकता है। तो ये मेरे जो सुनी हुई बात है अभी आपके सामने रख दी। अब आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो बोलिए। नहीं महाराज जी, ये हम लोग का बचपन बुद्धि है। जैसे बच्चा रोता है कि हमको क्यों चीरा लगा रही है, इसी तरह हम लोग बचपन बुद्धि में कि हमको दुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ये बचपना बुद्धि हुई। तो अभी बचपना बुद्धि मनुष्य जन्म में छोड़ेंगे कि कुत्ता गधा घोड़ा बनकर छोड़ेंगे? बिल्कुल संकल्प कर लिया महाराज जी, ये बर्दाश्त करेंगे, ये भगवान का विधान स्वीकार करेंगे तो बिल्कुल दुख नहीं होगा। बस भगवान का विधान स्वीकार कर लेंगे तो प्रारब्ध तो रो रो कर भोगना पड़ेगा, दुखी हो करके भोगना पड़ेगा, सब न रह करके भी भोगना पड़ेगा। तो फिर बचपन को छोड़ने का अवसर ही सिर्फ मनुष्य जीवन में ही है और तो किसी जीवन में है नहीं। तो इस बार थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे तो ये थोड़ा सरल हो जाएगा कि भाई भगवान का विधान है। अब सेठ जी का उदाहरण अपने सामने है, भयंकर दर्द में भी वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे प्यारे के विधान को बदलने की जो कर रहे हो ये बंद करो। अपने तो ऐसा कहते हैं कि हमारे लिए कोई पंडित जी को बिठाओ, अनुष्ठान करो, मेरा कष्ट दूर हो। तो ये जो भगवान के विधान में और विश्वास करते हैं वो कभी भी दुखी नहीं होते। बाकी कष्ट तो ठीक है, शरीर में जो आता है वो आता ही। उपाय क्या है? लीला क्या पूछती है? प्रणाम महाराज। प्रणाम। हाँ लीला जी बोली। राम, वो डॉक्टर साहब दुख में दुखी होता है तो साफ दिखता है कि हम गलत कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन जब सुख आता है उसमें खुश होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि अपन गलत कर रहे हैं क्या। इसको कैसे हटाएं इस चीज को? दुख में तो साफ साफ दिखता है कि हाँ दुख आया है, अपन दुखी भी हो रहे हैं लेकिन अपन गलत कर रहे हैं, ये साफ पता चल जाता है। लेकिन खुशी में जब खुश होते हैं तो ऐसा लगता है ये तो कुछ नहीं है, तो स्वाभाविक है। वो गलत कर रहे हैं नहीं लगता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि खुशी में खुश होना गलत नहीं लगता है उस हाँ, तो ये विचार करना पड़ेगा अपने को। भाई मनुष्य है ना, तो विचार करना पड़ेगा। विचार क्या है कि जो सुख में
राजी होगा उसको दुख में रोना ही पड़ेगा, वो बच नहीं तो सकता। उस समय एहसास क्यों नहीं होता है कि कर रहे हैं? उस समय एहसास नहीं हो रहा है कि गलत कर रहे हैं। दुख में दुखी होते समय तो पक्का एहसास होता है कि गलत कर रहे हैं अपन। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए कहते हैं दुख में आदमी सजग होता है और सुख में आदमी है वो बेहोश हो जाता है। इसलिए सुख के माथे पता ही नहीं चलता है कि गलत। हाँ, ये बात संतों ने ये इसलिए कहा है, सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो अब अपने को मनुष्य होने के नाते इस पर विचार करना पड़ेगा। जैसे अपने दुख में दुखी होते हैं तो ये मानते हैं कि भाई हम ये सही नहीं कर रहे क्योंकि भगवान का विधान है, भगवान का प्रसाद है। पता चलता है कि हम पता चलता है गलत कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सुख तो में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। पता इसलिए नहीं चलता है। अगर हम ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जो सुख में और भोग करता है, सुख का अर्थात सुखी होता है, उसको दुख में दुखी होना ही पड़ेगा, वो सम नहीं रह सकता। अगर इस बात को अगर हम विचार कर ले तो ये बीमारी मिट सकती है। और फिर भी अगर नहीं बैठता है तो भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज अब हमारे तो सुख आता है तब हम भूल जाते हैं, तो आप कृपा करिए। तो भगवान की कृपा से वो याद आ जाएगा। और तो कोई उपाय समझ में नहीं आता भाई जी। तो इधर नजर तो गई है डॉक्टर साहब, उस नजर तो गई है इस तरफ की भाई हम नजर गई है तो बहुत अच्छा है। नजर गई है तो बहुत अच्छा है। अब जब सुख में सुख भोगने लगे उस समय में सावधानी के लिए भगवान से प्रार्थना करो और खुद भी सुख में सुखी होने पर दुखी हो जाओ कि मैं ये सही रहेगा। सुख का मैंने भोग क्यों किया, इसलिए दुखी हो जाओ, दुखी। भगवान के यहाँ एक विधान है जिससे आप दुखी होते हैं वो होना बंद हो जाता है। तो इसलिए अपने सुख में अगर सुख भोग करने लगते हैं या सुखी हो जाते हैं तो उसके लिए दुख मनाना, दुखी होना है, ये तो अपन कर सकते हैं ना, ये करें। और भगवान से प्रार्थना करें, महाराज हमारे सुख आता है तब हम बेहोशी में चले जाते हैं, आप कृपा करें। तो फिर भगवान की कृपा से इसमें जरूर हमको फायदा हो। अब देवकी जी से बात करें। नारायण नारायण। देवकी जी लगभग 9-10 मिनट रहे हैं, कुछ सुना दीजिए सत्यनारायण जी महाराज के अमृत वचन। आपको अपना माइक खोलना पड़ेगा, आपका माइक बंद है। अब नारायण 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 नारायण। आजकल आप देर कर देते हैं तो हम आपको ढूंढते रहते हैं। मिले वे का उपयोग किया जा सकता है जी, उसमें आस्था नहीं की जा सकती जी, देखे हुए पर विचार किया जा सकता है, आस्था नहीं की जा सकती। सुने हुए में आस्था की जा सकती है, उस पर विचार नहीं किया जा सकता। ये बात है। तो भाई अब इस पे विचार करो भाई, क्या बात है। सुने हुए पर आस्था ही करनी पड़ती है। उसका कारण ये है कि जिन परमात्मा के बारे में हमने सुना है वो परमात्मा है, वो उत्पन्न करने वाले हैं, वो उत्पन्न होने वाले नहीं। पूरी सृष्टि के उत्पन्न करने वाले हैं, पूरी सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है। तो ये नियम है कि जो उत्पन्न होने वाली वस्तु है वो अपने उत्पन्न करने वाले को जान नहीं सकती, उस पर विचार नहीं कर सकती, सिर्फ उसको मान सकती है। वो मैंने
माता पिता का उदाहरण दिया था। बच्चा है वो माता पिता को जान नहीं सकता, खाली मान सकता है, क्योंकि बच्चा पैदा हो गया उसके बाद उसको बताया गया कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा लेकर के आए हैं अनाथालय से और वो मानने लगता है उसको अपना माँ बाप। छोटी उम्र में ले आए, एकदम 2-4 महीने के बच्चे को ले आए तो वो अपनी माँ को माँ समझता है, पिता को पिता समझता है। तो मानने से ही तो समझता है, तो जानता थोड़ी है। जानता तो पैदा होने वाला भी नहीं जानता कि मेरी माँ कौन सी है। जिसमें पैदा हुआ था उसमें उसको होश ही नहीं था। वो तो बताया जाता है ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिताजी है, तो उसको मान लेता है। तो जो उत्पत्ति करने वाला है उसको उत्पन्न होने वाला नहीं जान सकता। ऐसे पूरे संसार को भगवान ने उत्पन्न किया था। संसार में ताकत नहीं है कि वो भगवान को जान ले। शरीर में ताकत नहीं है, इंद्रियों में ताकत नहीं है, मन बुद्धि में ताकत नहीं है कि वो अपने उत्पन्न करने वाले को जान सके। अगर शास्त्रीय भाषा में कहे तो जो कार्य है वो कारण को नहीं जान सकता। ये संसार और शरीर है, ये कार्य है और परमात्मा कारण है। तो कार्य है वो कारण को नहीं जान सकता। यही बात जी। हाँ, सुनेवे के संबंध में जिसने जो कुछ कहा है वह सही होने पर भी अधूरा है। पर ये किसी ने नहीं कहा कि वह अद्वितीय नहीं है, सदैव नहीं है, समर्थ नहीं है, सभी का नहीं है, सर्वत्र नहीं है। उसे तो सभी समर्थ स्वीकार करते हैं। हाँ, तो अभी तक जिन्होंने भी परमात्मा को जाना है, देखा है, सबका एक ही मत है कि वो सर्वसमर्थ है, वो सब जगह मौजूद है, वो सदा मौजूद रहते हैं, राघव, वो सर्वशक्तिमान है, वो करुणा सागर है। ये बातें तो मानने की है, इन पे आभूति लगाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंच सकते जी। सुने हुए प्रभु की आस्था स्वीकार करने पर मिले हुए शरीर और देखे हुए जगत की आस्था निर्जीव हो जाती है। राघव, ये है इसकी महिमा कि सुने हुए परमात्मा को यदि हम स्वीकार कर लें तो देखे हुए जगत और मिले हुए शरीर और संसार के प्रति हमारी जो आस्था है वो निर्जीव हो जाती है। क्योंकि वास्तव में तो वास्तविकता के ज्ञान होने के बाद अवास्तविकता है वो नष्ट हो जाती है। जैसे प्रकाश होने पर अंधकार है वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है, उसको नष्ट करना नहीं पड़ता। ऐसे ही हमको जब सच्चे परमात्मा है उनमें आस्था हो जाती है तो कच्चा संसार और शरीर है इसके प्रति हमारी जो ममता कामना है ये निर्जीव हो जाती है जी। सुने हुए प्रभु की आस्था स्वीकार करने पर मिले हुए शरीर और देखे हुए जगत की आस्था निर्जीव हो जाती है। कारण कि दो आस्थाएं एक काल में जीवित नहीं रह सकती। हाँ, ये है बात। और हमारी प्रभु की महिमा को स्वीकार करने पर आस्तिक साधन में श्रद्धा स्वतः जागृत होती है।
फिर साधक विश्वासी हो जाता है। विश्वासी विश्वास पत्र से भिन्न की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। वास्तव में तो मीराबाई का उदाहरण इसमें पक्का बैठता है। मीराबाई ने ये कह दिया, दूसरों ने कोई का अर्थ दो हो गए। एक तो दूसरा कोई है ही नहीं, सत्ता ही स्वीकार नहीं करता, और एक है दूसरा मेरा नहीं है कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है। और दूसरी बात ये आती है कि दूसरा कोई है ही नहीं। वो मिलने गए जीव गोस्वामी जी से, जब वृंदावन गई थी मीराबाई, तो वहां पर जीव गोस्वामी जी का नाम सुना कि बहुत बड़े संत हैं, तो उनसे मिलने के लिए गई उन कुटिया पर। तो उनके जो सेवक थे उसने बाहर आकर कहा कि महाराज जी है वो स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई ने कहा कि अच्छा कोई दूसरा भी पुरुष है क्या वृंदावन में? हमने तो सुना है भगवान श्री कृष्ण है, वही पुरुष है, बाकी सब तो सखिया है। या कोई दूसरा पुरुष भी पैदा हो गया? ये बात सुन ली जीव गोस्वामी जी ने अपनी कुटिया में बैठे बैठे तो तुरंत दौड़ करके बाहर आए और हाथ जोड़कर कहा, माता जी आपके लिए ये बात नहीं। तो ये बात है, दूसरा कोई है ही नहीं उनकी दृष्टि में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों का कोई। तो आज का समय यही समाप्त हो रहा है जी। तो अपने अब थोड़ी देर के लिए उन्हीं परमात्मा की शरण होकर के और निश्चिंत होकर के थोड़ी देर चिंतन रहित होकर रहें।